ये मेरा पहला बड़ा ऑर्डर था जो मुझे मिला। वैसे तो मुझे बेकिंग करते हुए और कस्टमाइज़ केक्स तैयार करते हुए 4 साल हो गए हैं। लेकिन 25 पाउंड का ये केक बनाना जो कि तैयार होने के बाद और ज़्यादा इसमें वज़न हो जाना था, ये मेरा फर्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर मिला और 2 दिन के गैप से ऑर्डर मिला। तो जब मुझे ये ऑर्डर मिला तो फ़ौरन मैं कॉन्शियस हो गई कि मुझे क्या-क्या करना है, हर लेयर का जो है वेट कितना होगा, क्या बोर्ड का साइज़ रखना है और मेन बोर्ड जो सबसे नीचे आना है, ड्रम बोर्ड उसका साइज़ क्या होगा। तो मैं कि किस तरह सबकी मेजरमेंट्स करूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कॉपी और पेंसिल पकड़ी और एक-एक चीज़ कैलकुलेट करके लिखना शुरू की कि मुझे हर लेयर जो है वो कितने पाउंड में बनानी है और उसकी कितनी हाइट रखनी है और जो है और उसका मोल्ड साइज़ क्या होगा और मेन बोर्ड जो मुझे सबसे नीचे बॉटम पे रखना था और वो उसका जो है मैंने इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की फ़ोन कॉल करके जहाँ-जहाँ से मैं सामान मंगवाती हूँ सबसे मैंने पता करना शुरू किया। तो मुझे ये जो है शाहालमी बाज़ार से वहाँ से एक है, रचना शॉप तो मैंने उनसे ये फिर मँगवाया क्योंकि मुझे यहाँ पे आस-पास अपने कहीं भी ये मिल नहीं रहा था और इतना अर्जेंट जो है ये मैं ऑनलाइन किसी आउट ऑफ सिटी से भी नहीं मँगवा सकती थी। तो फिर मुझे लाहौर में इनकी सारा इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो बोर्ड का इंतज़ाम किया और जिस बॉक्स में इसको पैक करना था उसका इंतज़ाम किया, उनको फ़ोन कॉल करके ये अपना ऑर्डर बुक करवाया कि मुझे फ़ौरन जो है ना ये वो जो है पहुँचाएँ। अच्छा और फिर बाद में ये कि केक भारी होगा तो केक को उठाया कैसे जाएगा, तो वो मैंने चीज़ें तैयार की केक के नीचे जो है बोर्ड के नीचे पिलर छोटे-छोटे बनाए ताकि वो अपने शेल्फ से और या फिर सरफेस से थोड़ा ऊँचा हो जाए जिसको पकड़ा जा सके। अच्छा और बाकी सारा सामान को मैंने लिखना शुरू किया डायरी पे कि मुझे मार्केट से कौन-कौन सी चीज़ें लाने वाली हैं और अपना स्टॉक देखा कि कौन-कौन सी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं और एक-एक चीज़ को कैलकुलेट किया कि अगर मैंने 25 पाउंड में केक बनाना है तो फिर जो है कितने पाउंड का मुझे केक बेक करना पड़ेगा। क्योंकि 25 पाउंड तो मैं केक नहीं बेक कर सकती थी, अगर मैं 25 पाउंड केक बेक करती तो इसी तरह 20 पाउंड ऊपर वर्किंग करते हुए लग जाने थे। वो इस तरह के भई अगर हम 2 पाउंड का नॉर्मली केक बनाते हैं तो उसमें 1 पाउंड की फॉन्डेंट जो है वो यूज़ हो जाती है, सिर्फ़ फॉन्डेंट यूज़ होती है और तकरीबन 1 से 2 पाउंड जो है उसमें गिनाश उसको कवर करने में लग जाती है या बटर क्रीम लग जाती है, तो वो भी वज़न ऐड होता है। तो इसलिए फिर मुझे इसकी वर्किंग इस लिहाज से करनी थी कि जो है ये केक तैयार होने के बाद कितना ऊँचा होगा और कितना वज़न इसका होगा, कितनी हाइट निकलेगी, यहाँ तक कि इसको उठाया भी जा सके और ये कि जो मुझे ये बजट में भी आए क्योंकि इस केक के चार्जेज़ 1800 पर पाउंड थे, तो मैंने उस हिसाब से उसको मैनेज करना था। तो फिर ये कि मैंने तकरीबन जो है 18 से 20 पाउंड ये केक बेक किया। सबसे बड़ा जो इसका जो नीचे बॉटम इसकी लेयर थी, वो मैंने 12 इंचेस की रखी और उसके बाद ऊपर दूसरी लेयर जो थी वो 10 इंच की रखी और सबसे छोटी जो लेयर थी, जो ऊपर बिल्कुल टॉप पे है, वो ज़रा हाइटेड है, वो 6 इंच में रखी। अच्छा और जो 12 इंच वाला है ना, मेरे पास इत्तेफ़ाक से वो मोल्ड ही नहीं था और मैंने बेक हाउस से और अपनी नियरेस्ट प्लेसेस से पता किया, तो वहाँ पे भी मुझे नहीं मिल रहा था। एक तो सही बात समझ नहीं आती, जब आपको अर्जेंट चीज़ चाहिए होती है ना, तो आपको कहीं भी नहीं मिलती और जब ज़रूरत ना हो, आप मार्केट का चक्कर लगाओ तो आपको कहीं न कहीं नज़र आ जाएगी, लेकिन जब ज़रूरत होती है, तो लो जी, उनके पास भी नहीं होती। फिर वो ये कि उनके पास भी नहीं थी और इत्तेफ़ाक की बात है कि मैं उसके बाद कई दफ़ा बेक हाउस गई हूँ और हर दफ़ा मैं जाके मोल्ड्स भी देखती हूँ कि जो मुझे परेशानी उस टाइम उठानी पड़ी, तो मुझे 12 इंच का मोल्ड मिल जाए और 12 इंच का मोल्ड मुझे अभी भी वहाँ पे नहीं मिला और मैंने उन्हें कहा भी हुआ है कि आप ये स्टॉक में क्यों नहीं रखते? तो उन्होंने पीछे जो है ये कहा ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक बहरहाल उनके पास तो नहीं आया। तो उसका जो सबसे बड़ा जो मैंने केक तैयार किया, वो मैंने तकरीबन 10 पाउंड का केक तैयार किया। जो उसके बाद दरमियान वाला मिडल लेयर केक था, उसको मैंने तैयार किया 7 पाउंड में और उसके बाद जो टॉप लेयर केक था, वो 3 पाउंड में तैयार किया। ये वज़न वो हैं जो बगैर फॉन्डेंट और फ्रॉस्टिंग के हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो-जो मैंने बेक किए। अच्छा और फिर मैंने स ये सब चीज़ें लिखी कि कौन-कौन से मेरे पास कितनी फॉन्डेंट मौजूद है और बटर मेरे पास कितना मौजूद है, क्या लाने वाला है और व्हाइट चॉकलेट मुझे इसमें चाहिए थी क्योंकि बटर के साथ मैंने इसमें व्हाइट गनाश बना के ऐड करनी थी और अंदर फिलिंग के लिए मैंने इसमें चॉकलेट जो है फज तैयार करनी थी, तो उसके लिए मुझे चॉकलेट क्वांटिटी में चाहिए थी, मैदा, अंडे, ये सब एक-एक चीज़ें लिखी मैंने और फिर मैंने बस गाड़ी निकाली और मैं चली गई मार्केट ये चीज़ें खरीदने के लिए। तो बहरहाल ये तो सबसे पहला काम शॉपिंग का था इस केक के लिए, तो इसीलिए 2 दिन भी मुझे बहुत कम लग रहे थे इसको तैयार करने में क्योंकि शायद मेरा पहला ऑर्डर था इतना बड़ा केक तैयार करना। बहरहाल 2 दिन पूरे मेरे इसको वर्किंग करते हुए लगे। पहला तो मार्केट का चक्कर लगा, फिर उसके बाद घर आके मैंने रात को केक सारे बेक करके रखे। वो केक बेक करके रखे, अगले दिन सुबह टाइम से मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग शुरू कर दी। जब आप बटर क्रीम से फ्रॉस्टिंग करते हैं और तो भी बड़े ये ध्यान से
करना पड़ता है कि भाई एक केक की फ्रॉस्टिंग लेयरिंग की, उसको फ्रिज में रखा, दूसरे केक की लेयरिंग की, फिर फ्रिज में रखा, तीसरे केक को भी लेयरिंग करके फ्रिज में रखा, और बारी बारी इन पे फिर मैं इनकी क्रम कोट की, दोबारा बार बार फ्रिज में रखती थी, और फिर एट द एंड फाइनल कोटिंग करके फिर इसको फ्रिज में रखा। बाद में फ्रिज में रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रेफ्रिजरेट करते करते ही जो है ना इसके ये केक स्टेबल होता है, और फिर इस पे वर्किंग करनी हो, जब वर्किंग भी फॉन्डेंट अच्छी खासी आपने लगानी हो और ऊपर वज़न भी इतना हो, तो ज़ाहिर है उसका स्टेबिलिटी ज़रूरी है, वो बेसिक चीज़ है कि केक स्टेबल हो। और फिर बहरहाल फॉन्डेंट के साथ काम करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। एक तो सर्दियों के दिन, और ऊपर से इतनी सख्त फॉन्डेंट कि इसको बेल बेल के मेरे तो हाथ दुखने लग गए। और उसके बाद जो है ना ये ऑर्डर तैयार करके मैं फिर अपनी अम्मी के घर चली गई, और 2 दिन मेरी कलाइयाँ जो है ना वो दुखती रहीं, क्योंकि मैंने फॉन्डेंट को बेलने में मेरी बहुत मेहनत लगी। तो ये तो वो काम है जो कस्टमर नहीं जानते, ये बेकर्स ही जानते हैं कि भाई इतने कितने ऐसे काम होते हैं जिन पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और अपनी पूरा ज़ोर लगा के करनी पड़ती है, और फिर उसको हैंडल करना, और ये कि केक सेफली पहुंच जाए। सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये चीज़ थी कि बड़ा केक है, हाइटेड है, तो इसको मैंने कैसे तैयार करना है कि ये जो है सेफली वहाँ पहुंच भी जाए। और मज़े की बात ये कि ये जो बॉक्स मैंने इसके लिए मंगवाया था ना, ये उस बॉक्स में पूरा ही नहीं आया, और फिर मुझे इसको ना रैप करके ऐसे ही उनको देना पड़ा कि आप इसको ऐसे ही गाड़ी में रख के लेके जाएं, क्योंकि ये बॉक्स में तो पूरा ही नहीं आ रहा, और बॉक्स में अगर पूरा आ भी जाता है तो ये उस तरह हैंडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने सबसे नीचे जो ड्रम बोर्ड है उसके नीचे स्पोर्ट्स लगाई हुई थी, तो वो तो बिल्कुल उसने केक के जो है बॉक्स के साथ तो ठहरना ही नहीं था, और जिन्होंने उठाना था केक मुसलसल हिलते रहना था। फिर मैंने इसको ऐसे ही पैक करके भेजा कि भाई ये लो, ऐसे ही लो, और मेरी तरफ से केक तुम लोगों के हवाले, बाकी अल्लाह के सपोर्ट, अब इसको बाहिफाजत लेके जाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये केक सेफली उनके पास पहुंच गया था। और फिर ये कि मैंने इसमें पिलर जो है वो लगाया था, ड्रम बोर्ड में सुराख तो मैंने खुद कर लिया, फिर मार्केट जाके इसके नीचे अंदर जो है ना ये 2 फीट का जो है ना ये पिलर लगवाया, क्योंकि इसी के अंदर से गुजर के तीनों केक्स ने जाना था, और इसीलिए मैंने तीनों केक्स के जो बोर्ड थे उनने भी सुराख किया हुआ था। और बाद में इसके जो टॉपर हैं वो मैं एक दिन पहले ही तैयार कर चुकी हुई थी। बियर टॉपर 2 बियर बनाने थे, एक इधर पर यहाँ साइड पे खड़ा होना था और एक ने नीचे बोर्ड पे लेटना था, और इसके अलावा छोटे छोटे बियर के वो तैयार किए थे, कुछ मोल्ड में से निकाले थे, कुछ हाथ में तैयार किए थे। और बाकी ये है कि सबसे नीचे बॉटम वाले लेयर को स्ट्रिप्स लगानी थी, वो स्ट्रिप्स मैंने कटिंग की और उनको लगाया। कि बहरहाल ये कि सारा काम खुद करना था, और वीडियो भी शूट खुद करनी थी। बहुत सारे स्टेप ऐसे थे जो मेरे से रह गए, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जब ध्यान केक पर हो ना तो वीडियो पे ध्यान दिया था, और जब मैंने देखा कि वीडियो पे ध्यान दो तो केक कोई ना कोई ख़राब हो जाता है। तो बेहतर ये कि हम केक पे अच्छी तरह ध्यान दे लें, और वीडियो को कोई रह भी गई तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जिनको समझ आ जाएगी वो ठीक है, ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो मैंने कितनी क्वांटिटी में यूज़ की और कौन कौन से बोर्ड का साइज़ लिया। ये इसकी केक की फाइनल लुक थी। आपको कैसा लगा?